दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एफिडेविट यानी शपथ पत्र क्या होता है, ये इसको कैसे बनवाया जाता है, शपथ पत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ उपयोग होता है। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कानूनी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली कानून से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों शपथ पत्र, जिसे उर्दू भाषा में हलफनामा और इंग्लिश में एफिडेविट कहते हैं, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें आदमी स्वयं लिखित में स्व घोषणा करता है और उस स्व घोषणा को कानूनी रूप से अधिकृत व्यक्ति के समक्ष किया जाता है। वह अधिकृत व्यक्ति शपथायुक्त या नोटरी पब्लिक हो सकता है। ओथ एक्ट 1969 के अनुसार जो व्यक्ति शपथ पत्र में कोई काम करने या ना करने के कथन करते उसकी घोषणा करता है तो वह सच माना जाएगा। अब वह सच कहता है या झूठ कहता है, वो उस स्वयं शपथकर्ता की जिम्मेदारी होगी। ओथ दिलाने वाले व्यक्ति यानी शपथ आयुक्त और नोटरी पब्लिक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों एफिडेविट स्वयं द्वारा की जाने वाली घोषणा का लिखित दस्तावेज है और इसको लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः एक ही होती है, लेकिन इसकी उपयोगिता के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, वे शपथ पत्र जिनको कोई व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में उपयोग करने के लिए बनवाता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, राशन कार्ड के लिए या जाति प्रमाण पत्र या अन्य प्रयोजन के लिए जो किसी प्रकार का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिए जाते हैं। दूसरे प्रकार के वे शपथ पत्र हैं जिनको न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय में पेश किए जाने वाले शपथ पत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक ऐसा शपथ पत्र होता है जो वाद पत्र या चेक आदि के मामलों में सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है। दूसरा शपथ पत्र गवाही के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी गवाही को अपनी निजी जानकारी के अनुसार लिखित में प्रस्तुत करते। ऐसे शपथ पत्र किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में गवाही के लिए प्रस्तुत किया जाता है और इन शपथ पत्रों के कथनों पर उस व्यक्ति से प्रतिपरीक्षा भी की जा सकती है। तीसरे प्रकार के शपथ पत्र वे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। पूर्व में बताए शपथ पत्र किसी भी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में या इंग्लिश में हो सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले शपथ पत्र की लैंग्वेज सामान्यतः इंग्लिश ही होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी लोकल भाषा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो उसको न्यायालय से परमिशन लेनी होगी। एफिडेविट को कैसे बनाया जाएगा? तो दोस्तों एफिडेविट में सबसे पहले उसका हेडिंग डाला जाएगा, उसके पश्चात उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, उम्र और पता लिखा जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा को लिखित रूप से लिखा जाएगा और सबसे बाद में उसका सत्यापन, यानी कि वह व्यक्ति ओथ लेगा कि ऊपर में जो तथ्य लिखे गए हैं वह उसकी निजी जानकारी में सत्य और सही हैं। इसके पश्चात वह व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा और नोटरी या शपथ आयुक्त उसका प्रमाणीकरण करेगा। इस प्रकार बनाए गए शपथ पत्रों का उपयोग यदि न्यायालय में किया जाना है तो वह सादा पाइप पेपर पर तैयार कर शपथ आयुक्त द्वारा तस्दीक कराए जाते हैं, और यदि ऐसे शपथ पत्रों का उपयोग सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में किया जाना है तो वह राज्य की स्टाम्प ड्यूटी के अनुसार स्टाम्प पर लिखे जाते हैं और वह शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो उसके विरुद्ध धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा सकती है। और यदि कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा, यानी कि दूसरे व्यक्ति की पहचान को बताते हुए शपथ पत्र पेश करता है तो उसके लिए धारा 419 इंडियन पेनल कोड के तहत उसको दोषी मानते हुए सज़ा से दंडित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अधिकतम 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और यदि सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालयों में झूठा शपथ पत्र देता है तो उसके लिए मैक्सिमम 3 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों शपथ पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने की घोषणा स्वयं अपनी निजी जानकारी के आधार पर करता है। यदि वह झूठा शपथ पत्र पेश करता है तो वह उसका स्वयं जिम्मेदार है, इसके लिए शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक जिम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।